नमस्ते बच्चों। 10वीं कक्षा द्वितीय भाषा हिंदी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक, भाग 1 में आपका स्वागत है। तो यह पाठ है पत्र विधा पाठ में बताया गया है। पुराने जमाने में पत्र, ये जो चित्र में नजर आ रहा है, कबूतर के जरिए भेजा जाता था। तो पत्र लिखना, दूसरों तक भेजना का एक काम था, लेकिन पत्र लेखन एक कला है। मतलब कोई ऐसे पत्र लिखते हैं जैसे मानो कि वे हमारे सामने बैठे हुए हैं, हमसे बात कर रहे हैं। इस तरह उतना रोचक लिखते हैं। तो अभिव्यक्ति के समस्त लिखित साधनों में पत्र आज भी सबसे प्रमुख, शक्तिशाली, प्रभावपूर्ण और मनोरम स्थान रखता है। तो पत्र लिखना सच में एक कला है। कोई पत्र ऐसे लिखते हैं मानो कि भाषा से उसका ये कर रहे हैं, संबंध जोड़ रहे हैं बस। लेकिन कोई ऐसे लिखते हैं मानो कि वह व्यक्ति हमारे नजर के सामने बैठा हुआ है और हमसे बातें कर रहा है। आज के अति व्यस्त युग में पत्र लेखन का महत्व और अधिक बढ़ गया है। आज के युग में मानव को अनेक व्यक्तियों, संबंधियों, कार्यालय में तो कार्यालय में जो कार्यालय से संपर्क साधना, संबंधियों कार्यालय से संपर्क साधना पड़ता है। प्रत्येक स्थान पर वह स्वयं तो नहीं जा सकता, लेकिन उसे पत्र का सहारा लेना पड़ता है। तो यहाँ अगर हमें किसी व्यक्ति से संपर्क करना हो, कम्युनिकेशन, संपर्क मतलब करना हो, कार्यालय में किसी व्यक्ति से संपर्क करना हो, तो हम कभी कभी पत्र के जरिए जाते हैं। पत्र का सहारा लेकर उसमें हम अपनी भावनाओं को लिखते हैं कि उससे कौन सी काम की जरूरत है, और उस पत्र का सहारा लेकर कार्यालय का काम संपन्न किया जाता है। तो अभी चलिए देखते हैं पत्र कितने प्रकार के हैं। विषय अनुसार प्रेम पत्र, निमंत्रण पत्र, विवाह पत्र, सौंपा, जन्मदिन पत्र, संवेदना पत्र, सामान्य पत्र आदि। शैली शिल्पी की दृष्टि से पत्रों के दो वर्ग हैं। मतलब रचना की दृष्टि से, लिखावट की दृष्टि से। शैली शिल्प मतलब जो लिखते हैं भाषा की दृष्टि से पत्र के दो वर्ग हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक पत्र जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, उनके साथ औपचारिक पत्राचार किया जाता है। इसलिए इन पत्रों में व्यक्तिगत सुख दुख का विवरण होता है। ऐसे पत्र अपने परिवार के लोगों, मित्रों तथा निकट संबंधियों को लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं इनफॉर्मल और फॉर्मल। फॉर्मल औपचारिक है और इनफॉर्मल अनौपचारिक है। इनफॉर्मल में हम लोग कैसे लिखते हैं, फ्रेंड्स को या फैमिली मेंबर्स को या दोज आर वेरी क्लोज, वो हमारे नजदीक, हमारे निकट संबंधियों को। तो उसमें पूरा व्यक्तिगत होता है, पर्सनल। उनका सुख दुख का विवरण, उनकी संगठनों का विवरण, उनसे घटी घटनाओं का वर्णन, ये सब उसमें लिखा जाता है। ये अनौपचारिक पत्र हैं। तो
अब हम औपचारिक पत्र देखते हैं। औपचारिक पत्र, यह पत्राचार लोगों के साथ किया जाता है जिनसे हमारा कोई निजी परिचय नहीं है। तो औपचारिक पत्र व्यक्तियों के बीच में संबंध ना हो, जिन व्यक्तियों के बीच में संबंध ना हो, उनसे अगर कुछ काम हो तो इस प्रकार का औपचारिक पत्र को किया जाता है। इनमें औपचारिकता और तथ्य संदेश यह मुख्य होता है तथा आत्मीयता गौण होती है। आत्मीयता मतलब जो एफेक्शन ऐसा होता है वह गौण इनविजिबल होता है। और तथ्य संदेश, सच्चाई, फैक्ट्स वो उसमें मुख्य रूप इम्पोर्टेंट होता है। इसमें तथ्यों तथा सूचनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। तो what all the facts and what all the note, मेन नोट, उस पर ज्यादा इम्पोर्टेंस रखा जाता है। इनके अनेक रूप संभव है, अनेक रूप संभव है, जैसे सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, व्यावसायिक पत्र, पूछताछ पत्र, संपादकीय नाम पत्र, अनुरोध पत्र, शोक पत्र, आवेदन पत्र, शिकायत पत्र, निमंत्रण पत्र, विज्ञापन पत्र, अनुस्मारक, स्वीकृति पत्र, बधाई पत्र, शुभकामना पत्र। औपचारिकता में भी इंक्वायरी, गवर्नमेंट ऑफिशियल लेटर एंड प्रोफेशनल लेटर, एडिटर्स letter, request letter, then application part, complaint letter, invitation, then what we say advertisement, vignapan, and acceptance, otherwise congratulating or conveying the wishes। इस तरह का बहुत सारे ऑफिशियल लेटर्स भी हैं। तो बाद में पत्र के कुछ अंग दिए गए हैं। तो पत्र लिखने का जो मुख्य अंग होते हैं उसमें क्या है? पहला, प्रेषक का नाम व पता। ऑफिशियल लेटर है तो प्रेषक, फ्रॉम एड्रेस वो होना चाहिए। विषय संकेत, विषय संकेत मतलब पत्र में क्या लिखना चाहते हैं। जो शिकायती पत्र है तो उसे कंप्लेंट लेटर बोल के इस तरह लिखना है। संबोधन, फिर वहां पर सैल्यूटेशन। पत्र की मुख्य सामग्री, पत्र की मुख्य सामग्री मतलब राइट साइड टॉप में प्लेस एंड डेट, लेफ्ट साइड में सैल्यूटेशन, फिर बॉडी ऑफ द लेटर, फिर राइट साइड एंडिंग में हस्ताक्षर, उसके बाद संलग्न, इस तरह का। समापन सूचक शब्द, समापन मतलब समाप्त करते हुए, कंक्लूडिंग। हस्ताक्षर तथा नाम, तो सिग्नेचर एंड द नेम। संलग्न, संलग्न मीन्स द अटैचमेंट्स, देन पता, एड्रेस। प्राप्त, पत्र प्राप्त करने वाले का पता, देन whom you are going to send, that address। तो ये सब पत्र के मुख्य अंग हैं। तो आपका गृह कार्य है पत्र के कितने अंग हैं, वे क्या हैं, इसे आपको लिखना है। तो इसके बाद पाठ के अंतर्गत अगर हम जाएं तो पाठ के अंतर्गत उन्मुखीकरण में देखें तो पशु पक्षियों की भी भाषा होती है। इसका मतलब वे एक दूसरे का आशय बहुखूबी समझ लेते हैं। यह बात तो है कि पशु पक्षियों की मनुष्य जैसी सुविकसित भाषा नहीं होती, पर वे सीधी सादी आवाजों और क्रियाओं से
अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं। तो हर एक पशु और पक्षियों के भी एक भाषा होती है। उनका भाषा हमको समझ में नहीं आता है, फिर भी पशु की भाषा पशु और पक्षी की भाषा पक्षी समझ लेते हैं। तो इसीलिए वे क्या करते हैं, सीधी सादी आवाजों और क्रियाओं से, क्रिया मतलब काम, काम से अपना भाव व्यक्त करते हैं। वे बड़ी आसानी से खुशी, भय, चेतावनी, आमंत्रण जैसी कई भावनाएं दर्शा सकते हैं। वे वे आसानी से क्या करते हैं, खुशी खुशी किस तरह प्रकट करना है, भय किस तरह प्रकट करना है, और चेतावनी कॉशन वो किस तरह देना है, या नहीं तो आमंत्रण इनविटेशन वो किस तरह, ऐसे बहुत सारी भावनाएं वे प्रकट करते हैं। किसी पक्षी द्वारा किए गए संकेत अन्य पक्षी भी पहचान सकते हैं। तो यहाँ पक्षी का पक्षी ही समझ लेते हैं। तो उस तरह पक्षी की भाषा अन्य लोग आसान से समझ लेते हैं। लोग मतलब पक्षी। तो आपका गृह कार्य है, पत्र के कितने अंग हैं और वे क्या हैं? वे क्या हैं? पत्र के कितने अंग हैं? वहां 9 अंग हैं। और वे क्या हैं? पहला प्रेषक और नाम, दूसरा ये जो दिया हुआ है वो सब आपको लिखना है, 9 अंग जो है उसे लिखना है। और पत्र के अंतर्गत अभी उन्मुखीकरण तक ही हुआ है। उद्देश्य, पाठ का उद्देश्य, विधा विशेष, ये सब के साथ पाठ का अंतर्गत मूल समझने का प्रयास हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप छुट्टी लीजिए और जो गृह कार्य आपको दिया है उसे आप पूरा करके भेजिएगा। धन्यवाद।